नाही बोलणार। ये जो प्रथम स्मरण दिन है अशोक दादा बांगरे जी का, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको पिछले 3 साल से जानता हूं। उसके पहले मेरा उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ। मैं पवार साहब के साथ में राघोजी भांगरे जी के प्रोग्राम में आया था, तब मेरी अशोक दादा से मुलाकात हुई। मैं जब भांगरे जी के बारे में लोगों से पूछा तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने मेरे को नहीं बोले कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है। सभी लोगों ने बोला कि अच्छा आदमी है। उन्होंने बिरसा ब्रिगेड के बारे में लोगों से पूछना शुरू किया और मुझसे मिलने के लिए 2 बार मुंबई में और 1 बार पूना में वो आए। मैं जब उनसे चर्चा किया तो हमारी अगली मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई, जहां मैंने अशोक दादा भांगरे जी को, ये जो टोपी मैंने पहना हूं, यही टोपी पे मैंने भांगरे जी को वहां पर देखा। ये सच है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, कोई कितना बड़ा राजनेता है ये छोटी चीज है, वो कितना अच्छा सामाजिक आदमी है ये बड़ी चीज है। क्योंकि एकाध राजनेता आप अगर चुनते हो, उसको जिताते हो, तो वो केवल 5 साल के लिए काम करता है आप तक। लेकिन एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता निर्माण करते हो आप, तो वो जिंदगी भर समाज के लिए काम करता है। ऐसे लोगों में से एक नेता, जिसको सब लोग नेता बोल रहे हैं, उनकी नजर में उनका सहवास राजनीतिक रहा होगा, लेकिन मैं 3 साल में उनसे सिर्फ सामाजिक डायलॉग किया हूं, उनसे केवल समाज पे चर्चा किया हूं। और ये सच बोल रहा हूं मैं कि वो मेरे से जब भी मिलने आए तो केवल समाज के ऊपर चर्चा करने के लिए आए। मैंने उनको एक प्रोग्राम हमारा डिस्कस हुआ था, यहां उनके तमाम चाहने वाले लोग हैं, रोहित दादा पवार वगैरह बड़े नेता सब लोग यहां मौजूद है, हमारे सुनील भूसारा दादा वो भी मौजूद हैं। ये जो अभी तांबे जी ने बताया कि 2026 में इसको 100 साल हो रहे हैं, ये डैम को 100 साल नहीं 150 साल हो रहे हैं, 155 साल हो रहे हैं। इस डैम का उपयोग राघोजी भांगरे उस वक्त जब वो पुलिस से छुपते थे, तब यहां पानी पीने के लिए उनका पूरा ग्रुप रहता था। राघोजी भांगरे से जुड़ी हुई डैम है ये। एक अंग्रेज अफसर है जिन्होंने यहां के ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक परिस्थिति पर उन्होंने रिपोर्ट लिखा। जॉन हटसन करके वो अफसर है, उन्होंने लिखा कि राघोजी भांगरे जो है वो इस डैम का उपयोग अपने पूरे साथियों के लिए किया करते थे। वहां का पानी बाकायदा सप्लाई होता था पहाड़ों पर। ये इतना ऐतिहासिक डैम है। और यही बात मेरी अशोक दादा से हुई थी कि भाई दादा, इस डैम को जो एशिया खंड का सबसे बड़ा ये माना जाता है, जिसको आप लोग मराठी में क्या बोलते हैं, धरण, एशिया खंड का सबसे बड़ा धरण है। सब लोगों को मालूम है कि यहां का पानी वहां मिलता है, शहर के लोगों को मिलता है, और आदिवासियों के आंखों के सामने पानी है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो इस डैम से आदिवासियों को क्या क्या मिला है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मुझे लगता है इस डैम से आदिवासियों का सिर्फ खोया है, मिला कुछ भी नहीं है। उनकी जमीनें गई,
उनका इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी जाने गई। ये वही भंडारदरा है जहां पर 124 आदिवासियों को एक साथ मारा गया था। तो अशोक दादा ने, जब मैंने ये बात उनको बताया तो उनके मन में एक कल्पना आई थी। जब मैं नागपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने लिए, तब अशोक दादा वहां पर आए थे। उन्होंने मेरे को बोला कि दादा, एशिया का अगर ये सबसे बड़ा धरन है तो क्यों ना इसको राघोजी भांगरे के नाम से पूरे वर्ल्ड लेवल में, एशिया लेवल में इस डैम को जाना जाए, ऐसी संकल्पना खड़ी की जाए। मैंने पवार साहब से भी इस बारे में बात किया था। मैं अशोक दादा के परिवार को तो उतनी नजदीक से नहीं देखा। मैं 2 बार उनके सुपुत्र से मिला, अमित जी से मिला। मेरे को ऐसा लगा कि उनके परिवार में एक क्वालिटी है, सिंसियरनेस है, वो ईमानदार है। और समाज में जीते वक्त 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक समझदारी और दूसरी ईमानदारी। अगर समझदारी और ईमानदारी है तो वो आदमी समाज के काम आ सकता है, लेकिन जिसमें सामाजिक ईमानदारी नहीं है, सामाजिक समझदारी नहीं है, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा रहे, वो समाज के कोई काम नहीं आ सकता। ये ऐतिहासिक भूमि है जहां पर हम लोग बैठे हैं। इतने समय तक हम लोग बैठ नहीं सकते थे, लेकिन अशोक दादा भांगरे की स्मृति ने हमको बैठने के लिए मजबूर कर दिया। यहां पर एक बहाना है हमारे सामने, लेकिन हम लोग एक जगह बैठे हैं। इस जगह पे सभी पार्टी के लोग हैं, सभी राजनेता हैं, सभी समाज के गणमान्य लोग हैं। ऐसे समय एक किसी व्यक्ति के स्मृति दिन पे सभी लोग बैठ जाना और एक इस टाइप की चर्चा होना, यह बहुत अच्छी चीज है। मैं उनके परिवार को एक ऐसा एडवाइस दूंगा, पार्टी ने आप पर कितना विश्वास किया यह महत्व की बात नहीं है, समाज ने आप पर बहुत विश्वास किया है, यह महत्व की बात है। और उससे बड़ी बात यह है, आप देश का राष्ट्रपति भी बन जाएंगे मैडम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाओगे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे जो भांगरे लिखा है ना, जो राघोजी भांगरे की याद दिलाता है, यह सबसे बड़ी चीज है। वो पद आपको मिला है, वो नाम में बहुत करंट है। उस नाम ने पूरे आदिवासियों को जिंदा रखा है। उस नाम की वजह से आपके पास जमीन है। कोई भगवान ने आपको जमीन नहीं दिया। राघोजी भांगरे नहीं होते तो यहां के आदिवासी जमीन के मालिक नहीं होते। आपको किसी नेता ने या किसी भगवान ने ऊपर से आके आपको यह जमीन दान में नहीं दिया है। आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक करो, आपको पता चलेगा आपकी जमीन तो लूट लिए थे, आपकी जमीनों को छीन लिया गया था। वही राघोजी भांगरे थे जिनके संघर्ष की वजह से आपके हिस्से में जमीन आई, आप जमीन के मालिक बने, आपके बदन पे कपड़े हैं, आपके बच्चों को आज क्रिमिनल टाइप कोई नहीं बोलता, गुनाहगार कोई नहीं बोलता। मैं अशोक दादा भांगरे से जो मेरी डायलॉग हुई थी वो बता रहा हूं। उनको पहली बार ये शब्द सुनाई दिया मेरे मुंह से कि दादा आपने क्रिमिनल टाइप क्या बोला, गुनहगार जमात। उस वक्त महादेव कोड़ी, कातकरी, वारली, ठाकर, इनको गुनहगार जमात बोलते थे। इस देश में एक ऐसा भी कानून था कि किसी भी आदिवासियों को मार दो, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होता था। 1925 तक के किसी आदिवासी को मारे, आज तक के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमको गुनाहगार बोला जाता था। ये हमारे समाज का बैकग्राउंड है और उस परिवार का आपको, उस नाम का आपके पीछे वारसा है। तब उनको यही बोलना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी का आप पर कितना विश्वास है मैं नहीं जानता, लेकिन समाज का आपके ऊपर बहुत विश्वास है। उस विश्वास को आप कायम रखो। उस
समझदारी और ईमानदारी को आप लोग समाज के बीच में खड़ा करो, जो अशोक दादा ने किया है। मैं छोटे समय में इस परिवार से मिला। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस परिवार के साथ पूरा समाज खड़े रहे। इस परिवार को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए। समाज ने आपको चाहना ये अलग बात है, लेकिन आप भी समाज को चाहना चाहिए, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। साथियों, आज के दिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अशोक दादा की मृत्यु हो गई है और हम उनके मृत्यु के बाद बात कर रहे हैं। व्यक्ति, उसके विचार जिंदा रहते हैं। विचार कभी नहीं मरते, उसका आचरण कभी नहीं मरता, उसके कार्य कभी नहीं मरते। वो भले शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य, उनके विचार आज भी हमारे बीच में है। वो जीवंत है, वो जिंदा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मिशन में कोई आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और कोई मरता भी नहीं है। एक मिशनरी आदमी थे, समाज के लिए सोचते थे, और समाज के नाते मैं उनको आदरांजलि देने के लिए आया हूं। मैं पूरे परिवार के साथ, हमारी सद्भावना है। यहां मौजूद तमाम नेताओं से अपेक्षा इस परिवार की तरफ एक अलग दृष्टिकोण रख के वो लोग इनके बारे में सोचें, इनकी सहायता करें। हम मिशन के माध्यम से, जब भी कोई ऐसी बात रहेगी, मूवमेंट के माध्यम से, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी विचार मंच के माध्यम से, जब कभी हमारी आपको जरूरत लगेगी, हम आपके साथ में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जय आदिवासी।